Assalamu alaikum. I hope you are doing well and good for health. सो आज हमारी पाइथन की फर्स्ट क्लास है. लेट्स स्टार्ट नाउ. हमारी आज पाइथन की फर्स्ट क्लास है. ठीक है. सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ. माय नेम इज़ सुमैया अशरफ और मैं ऑलरेडी पाइथन और इसके अलावा बहुत सारी कंप्यूटर की क्लासेस जो है कंप्यूटर की लैंग्वेजेस जो है वो कंटिन्यू भी है और कुछ चीज़ें मैं सीख भी चुकी हूँ, जिसमें जो है टेलविन CSS आ जाता है और HTML CSS जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट नेक्स्ट.js पाइथन एंड देन कंटिन्यू है एजेंटिक AI SDK. ठीक है. तो पाइथन को शुरू करने का मकसद ये है कि ये बहुत आसान लैंग्वेज है, कंप्यूटर की एक बहुत ही आसान, जिसमें जो है इसके जो सिंटैक्स होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, समझने के लिए पढ़ने के लिए बहुत इजी है. जो आ रहा है वो आ जाए. तो आज की क्लास हम बिल्कुल बिगनर लेवल से स्टार्ट करेंगे. मतलब मुझे भी अंदाज़ा है यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनको कोडिंग का कोई भी एक लफ्ज़ भी नहीं पता है, कोडिंग का नाम नहीं सुना. तो हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे इतने बिगनर से, ताकि हर किसी को सारी चीज़ें समझ में आएँ. किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो हैंड रेज़ कर ले. ठीक है. जहाँ पर भी कोई क्वेश्चन हो वो हैंड रेज़ कर ले. मैं अपनी बात मुकम्मल करके उसका क्वेश्चन सुनूँगी फिर. तो हम कोई बोरिंग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे कि ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाए और हमें समझ ना आ रहा हो, हम बोर हो जाएँ. तो हम रियल लाइफ़ के एग्जांपल्स भी लेंगे और छोटी-मोटी प्रैक्टिस भी साथ-साथ लेते चलेंगे. मतलब स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को लेते चलेंगे कि बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से भी इंसान बहुत ज़्यादा अगर हम थ्योरी भी पढ़ लें तो इसपे भी एक अजीब-सा होने लगता है कि नहीं, थ्योरी पढ़ते-पढ़ते दिमाग डाइवर्ट हो जाता है. तो हम सारी चीज़ें साथ लेकर चलेंगे. प्रोग्रामिंग अगर मैं कहूँ कि प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो ऐसा नहीं है. प्रोग्रामिंग इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. इट्स जस्ट लाइक लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज. हम बहुत सारी लैंग्वेज पढ़े होते हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे होते हैं या इसके अलावा बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जो हम सीख रहे होते हैं. तो अगर हम इसे भी एक लैंग्वेज के तौर पर सीखें और ये ना सोचते हुए सीखें कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है या हम नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत ईज़ी है हमारे लिए. हम बहुत ईज़ी वे में इसे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं. और पाइथन दुनिया की सबसे सिंपल पावरफुल लैंग्वेज है, इसलिए हम पाइथन से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. अगर किसी का ये सवाल है कि हम पाइथन से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पर जवाब मिल गया होगा कि ये बहुत ज़्यादा इजी है. अगर हम यही चीज़ नेक्स्ट.js पे ले जाएं तो नेक्स्ट.js जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. उसे पढ़ने में उसके जो सिंटैक्स वगैरह हैं उसमें बहुत सारी लंबी चीज़ें हैं. लेकिन पाइथन जो है वो बहुत सिंपल है, बहुत ही ईज़ी है. और ये पाइथन जो है ना इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होने वाली लैंग्वेज है. एजेंट्स बना लें, बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारी चीज़ें जो है वो पाइथन पे, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ पे जो है ये लैंग्वेज यूज़ हो रही है पाइथन. अगर आप लोग जो हैं भी पंक्चुअल होके बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इंशाल्लाह 1 मंथ के अंदर इतना तो हो जाएगा कि आप छोटी-छोटी वेबसाइट्स वग़ैरह बनाना शुरू कर देंगे. छोटी चीज़ें, छोटी एप्लीकेशंस, कोई भी ऐसी चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं बनाना. अच्छा, आज मैंने लिंक दिया उसके बाद थोड़ा 3 मिनट मैं भी लेट हो गई थी और कुछ आप लोगों की तरफ से भी हुआ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम बिल्कुल टाइम पे आएँगे. ठीक है. और माइक्स जो है वो शुरू में ऑन रखें ताकि मुझे समझ आए कि आप लोगों को आवाज़ जा रही है, नहीं जा रही है. आज मैं क्वेश्चन कर रही थी तो किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो ऐसा ना हो फिर मैं कंफ्यूज रहूँगी ना कि सबको आवाज़ जा रही है, नहीं जा रही है. अगर मैं कोई क्वेश्चन करूँ तो रिप्लाई आना चाहिए. ठीक है. आ रही है ना आवाज़ सबको? माइक खोल के बोले एक बार सारे. ठीक है.
बाकियों को नहीं आ रही मेरी आवाज़? वॉइस इज़ नॉट क्लियर, ऑडियो इज़ ब्रेकिंग। ये बाकी सबको तो ठीक आ रही है, आपके पास कोई इश्यू तो नहीं है नेट का इश्यू? आप रीजॉइंट हो जाएँ। बाकी सबको तो क्लियर है ना आवाज़? कोई मसला तो नहीं हो रहा आवाज़ में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जॉइन करो, क्लास स्टार्ट कर रही हूँ मैं। फ़ौरन जॉइन करो। अब ठीक आ रही है आपको आवाज़? टेक्स्ट कर दें अगर वॉइस में नहीं बोलना है तो, बोले तो सही। अब ठीक आ रही है आपको आवाज़? या अभी भी इश्यू हो रहा है, बताएँ? खैर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? ठीक है, सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है। देखिए, प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना। जस्ट लाइक जैसे कि आप अपने घर में किसी को भी, छोटे भाई-बहन होते हैं या कोई भी होता है अदरवाइज़ घर में, आप उसको अगर कह रहे हो कि जाओ पानी लेकर आओ, ठीक है? एक नॉर्मल मिसाल दे रही हूँ मैं कि आप किसी से भी कह रहे हो अपने छोटे भाई-बहन से या किसी से भी कि जाओ पानी लेकर आओ। तो आपने उसे एक इंस्ट्रक्शन दी कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। वैसे ही हम कंप्यूटर को कहते हैं, वैसे ही हम कंप्यूटर को भी कहते हैं कि जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं, कोई भी कोड कर रहे होते हैं, तो हम उस कोड के ज़रिए कंप्यूटर को कह रहे होते हैं कि मेरा ये काम करो, ठीक है? हम घर में तो अपनी लैंग्वेज में कह रहे होते हैं ना कि अपने भाई-बहन से किसी से भी कि जब पानी लेकर आओ या मेरा ये काम कर दो या कुछ भी अदरवाइज़, तो हम अपनी लैंग्वेज में कह रहे होते हैं। अब हम कंप्यूटर से किस लैंग्वेज में कह रहे हैं? हम कोडिंग के ज़रिए कह रहे हैं, कोडिंग के थ्रू कह रहे हैं, एक पाइथन की लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं, ठीक है? तो इन दोनों में मैं आपको एक रियल एग्ज़ाम्पल देकर समझाना चाह रही हूँ कि प्रोग्रामिंग असल में होती क्या है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना मतलब उससे अपने काम करवाना, ठीक है? समझिए कि एक बात करने का ज़रिया है, कंप्यूटर से बात करना कोडिंग के ज़रिए, ठीक है? अगर समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, थम्स अप कर दें या कुछ नहीं समझ आ रहा है तो हैंड रेज़ वगैरह करें, ताकि मुझे क्लियर तो हो कि हाँ, कुछ समझ आ भी रहा है या नहीं।
तो ये प्रोग्रामिंग सबको समझ आ गया कि ये क्या है। बहुत सिंपल एग्जांपल लेके मैंने बताया है। अब हम पाइथन की तरफ चलते हैं, ठीक है। हम पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहला सवाल कि हम पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा मकसद क्या है पढ़ने का? क्योंकि हर चीज़ अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हों या समझ रहे हों या उस तरफ जा रहे हों, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये चीज़ हम कर क्यों रहे हैं, क्या वजह है। इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम पाइथन ही क्यों सीख रहे हैं? सबसे मेन बात कि बहुत सारी है, ज़ाहिर है, तो हम पाइथन ही क्यों सीख रहे हैं? तो पाइथन सबसे ईज़ी है, ना ज़्यादा रूल है, ना ज़्यादा ग्रामर है। ऐसा लगता है जैसे नॉर्मल इंग्लिश हम लिख रहे होते हैं ना, तो मतलब एक नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसके सिंटैक्स बहुत सिंपल हैं, ठीक है। इसलिए पाइथन को जैसे कोई भी सीख सकता है। स्कूल लेवल पे अगर कोई स्टूडेंट है, तो वो भी अगर इसे कंटिन्यू करे, तो वो उसे भी वो चीज़ें उतनी ही समझ आएँगी। बहुत ईज़ी है, पावरफुल है और हर जगह यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। सबसे मेन बात कि ये लैंग्वेज हर जगह यूज़ हो रही होती है, ठीक है। अब हम सिंटैक्स का देख लेते हैं कि इसकी सिंटैक्स ईज़ी है। मैं बार-बार एक चीज़ कह रही हूँ कि इसके सिंटैक्स ईज़ी हैं। तो किसी को पता है सिंटैक्स क्या होता है? कोई बताना चाहेगा यहाँ से? एनीवन? अच्छा चलें मैं ही बता देती हूँ। सिंटैक्स का मतलब होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तरीका, मतलब उसके जो रूल्स हैं, हम उस रूल्स के मुताबिक जो हम कोड लिख रहे होते हैं, उसे पढ़ना। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ, तो मतलब हम जो पाइथन में जो ग्रामर हो, जैसे इंग्लिश में ग्रामर होता है, ठीक है, मैथ में हम कुछ सेंटेंस वगैरह लिख रहे होते हैं, तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि सेंटेंस लिखने का तरीका, मतलब लैंग्वेज में जो रूल्स हैं जिसके मुताबिक हम कोड लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसे हम सेंटेक्स कह रहे होते हैं, ठीक है। क्या समझ नहीं आया आपको? आप माइक खोल कर बोल सकते हैं, बोलें क्या चीज़ समझ नहीं आई। पूछें या आगे मैं कंटिन्यू करूँ? चलिए ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, आप एंड में पूछ लीजिएगा ये सवाल। सबसे पहले मैं पाइथन के डेफिनेशन जी, जिस तरीके से हम लिख रहे हैं ना, सेंटेंस में हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, एक लिखने का तरीका होता है कि अगर हमने कुछ लिखा है तो उसको हम कैसे लिख रहे हैं, उसका तरीका क्या है, किसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं, तो उसे सेंटेंस कह रहे होते हैं। हुआ क्लियर? अच्छा एग्जांपल दूंगी, जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो हम उसको जिस तरीके से लिख रहे हैं ना, मैं जस्ट अभी कह रही हूँ, मैं लिख कर भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह इसी क्लास में। तो जिस तरीके से हम लिख रहे होंगे वो इसका सिंटैक्स कहलाएगा, ठीक है।
प्रैक्टिकल बेस पे भी समझा दूँगी। ओके, 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 ठीक है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं पाइथन की डेफिनेशन, ठीक है? पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि ये डायनेमिक लैंग्वेज है। पाइथन कंपाइल लैंग्वेज नहीं है। और सारी लैंग्वेजेस में हम कंपाइल कर रहे होते हैं, मतलब कोड को कंपाइल करके रन कर रहे होते हैं, पर पाइथन में ऐसा नहीं है, ये डायनेमिक लैंग्वेज है, ठीक है? पाइथन का सुपरसेट मोजो है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मोजो के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमें फ़ोकस करना है पाइथन पे। सबसे पहले हमने मॉडर्न पाइथन सीखनी है, जो कि इंटरप्रीडिएट लैंग्वेज है। इंटरप्रीडिएट लैंग्वेज में मतलब क्या होता है कि इंटरप्रीडिएट, कंपाइलर, ट्रांसपेरेंट, 3 तरह की होती है। जो पाइथन है वो इंटरप्रीडिएट है, ठीक है? ये ह्यूमन फ्रेंडली और बिगनर्स फ्रेंडली लैंग्वेज है। मतलब अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत ही बिगनर्स के लिए भी बहुत फ्रेंडली है। ये बहुत सिंपल है, हम बहुत आसानी से इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये आपको कंप्यूटर से बात करने का तरीका सिखाती है। अभी मैंने आपको बोला कि हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में किसी से कोई काम करवा रहे होते हैं, वो हम अपनी लैंग्वेज में लोगों से करवा रहे होते हैं। और कंप्यूटर में किससे करवा रहे होते हैं, हम किसी कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ज़ाहिर है हम अपनी लैंग्वेज में अपने लोगों से काम करवा रहे हैं, तो हम कंप्यूटर से कंप्यूटर की लैंग्वेज में करवाएंगे। पाइथन के ज़रिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं कि हमें ये काम करके दो, तो वो उस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है वो हमें हमारा काम करके दे रहा होता है। पाइथन को बनाया किसने है? तो पाइथन को गार्डियो वैन रोस्यूम ने बनाया है। 1989 में बनाया था, और ये जो ऑफिशियली अनाउंस हुआ था वो 1991 में हुआ था। अगेन रिपीट करूँ या लिख लिया है सबने? सन और नेम अगेन रिपीट करूँ मैं? अगेन रिपीट करें। ओके। गार्डियो वैन रोस्यूम ने इसे बनाया है, ठीक है? और इसको किस सन में बनाया है? 1989 में इसने बनाया था। और जो ऑफिशियली जो मतलब सब लोगों के पास सब लोग यूज़ करने लगे, वो 1991 में ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब मैंने आपको जैसे बताया कि क्यों सीखना चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगेन रिपीट करती हूँ कि सिंपल और क्लीन सिंटैक्स होते हैं इसका, लाइक इंग्लिश। इजी टू रीड होता है और इजी टू राइट भी होता है। हम आसानी से लिख भी सकते हैं और आसानी से इसे पढ़ भी सकते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स है। क्रॉस प्लेटफॉर्म, हम किसी भी प्लेटफॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आपके पास विंडो है या फिर मैक है या लिनक्स है, किसी में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। हम इसे यूज़ करके क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं? वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं हम इससे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ऐप डेवलपमेंट, गेम्स, साइबर सिक्योरिटी, रोबोट्स, ये सारी चीज़ें हम इससे बना सकते हैं इस लैंग्वेज को पढ़ने के बाद, ठीक है? उसके बाद मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। 1 मिनट वेट करें। प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? मुझे बताइए तो सही। सारे सो रहे हैं क्या? तो पाइथन मैं आपको दिखा देती हूँ। पाइथन, पाइथन डाउन और ओ आर जी।
अगर कोई लैपटॉप लेके बैठा है तो वो साथ-साथ करता जाए, और अगर नहीं तो वो नोट डाउन कर ले, स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन कर ले। ठीक है? पाइथन ORG, ये हमने सर्च किया, ये हमारे पास ये डॉक्यूमेंटेशन है पाइथन की, यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। इसके बारे में जानना है अबाउट ये जाके आप देख सकते हैं। ठीक है? अगर कोई बैठा है लैपटॉप लेके तो वो साथ-साथ करता जाए, नहीं तो सारे नोट डाउन कर लें। डाउनलोड के ऑप्शन में जाएँगे। यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। डाउनलोड पाइथन 3.13.5 दिख रहा है सबको? कोई है जो लैपटॉप लेके बैठा हुआ है? बताएं मुझे। माइक ऑन करें, बोलें। देखिए, अगर मैं ही बोलती रहूँगी ना तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। आप लोग बोलेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ, आप लोगों को समझ आ रहा है, या जो भी चीज़ है मुझे भी क्लियर होगा और आप लोगों को भी क्लियर होगा। सिर्फ सुनने से नहीं होता, बोलना भी पड़ता है। एटलीस्ट क्वेश्चन के तो आंसर करें। क्या नो? लैपटॉप अवेलेबल नहीं। ओके, कर लें, ऑन कर लें। बाकी सब माइक माइक खोले, बोले आई हैव नो लैपटॉप। ओके। python.org सर्च करें। ठीक है, कर लिया, आगे कंटिन्यू करूँ? डाउनलोड के ऑप्शन में जाएँ। डाउनलोड फॉर विंडो। इस पर क्लिक करेंगे पाइथन 3.13.5 पे, तो यहाँ पे आपकी ये चीज़ डाउनलोड होने लगेगी। यहाँ पे एक एरो आ रहा है, यहाँ पे पता चल जाएगा, आप ओपन करेंगे तो कि हाँ, डाउनलोड हो रही है। समझ आया सबको या अगेन रिपीट करना है? यहाँ तक के स्टेप समझ आए?
जब ये डाउनलोड हो जाए, इस पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। आप लोगों ने इंस्टॉल करना है इसे। यहाँ से नेक्स्ट, नेक्स्ट, देन इंस्टॉल, और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना। ये इंस्टॉल होगा यहाँ पर। ठीक है, इंस्टॉल पे क्लिक करने से यहाँ पे ये इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाएगी इसकी। थोड़ा सा वेट करते हैं, इसे इंस्टॉल होने देते हैं। नहीं, आप इसे मोबाइल में नहीं इंस्टॉल कर सकते। ठीक है, इंस्टॉलमेंट जहाँ आई थी ना, वो आप इंस्टॉल करेंगे, स्टेप समझ आ गए ना, उसके बाद जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और फिनिश, लास्ट में फिनिश का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। देन बस, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था ये। ठीक है, आप लोग भी कर लीजिएगा। अभी जो कर रहे हैं उनका हो गया। और जो बाद में करेंगे, अगर कोई इश्यूज आता है इंस्टॉलमेंट में, तो वो ग्रुप में डिस्कस कर लें, शेयर कर लें ग्रुप में, या फिर नेक्स्ट क्लास में ही पूछ सकते हैं। ये कौन डाउनलोड कर रहा था, हुआ है उसका? अच्छा, तो मैं ये कह रही हूँ ना कि आप डाउनलोड कर रहे हैं तो हो गया है। अगर आप चाहें तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, ताकि सब देख भी लेंगे। मेरा इंस्टॉल था तो अगेन मैं नहीं कर रही हूँ, वहीं पे स्टॉप कर दिया है। अगर आप स्क्रीन शेयर करना चाहें तो कर लें, ताकि सारे देख भी लें एक बार। ओके, ठीक है। तो इसे इंस्टॉल करने का तरीका सबको समझ आया? तो पहली चीज़ तो ये थी जिसे हमें इंस्टॉल करना था, एंड देन हमें एक और चीज़ इंस्टॉल करनी है, आईडीई। आईडीई ये क्या होता है? तो जहाँ पर हम अपने कोड लिख रहे होते हैं, वो किसी भी आप कर्सर में लिखें, वीएस कोड में लिखें, गूगल कोलैब में लिखें, तो वो कहलाता है हमारा आईडीई। आईडीई फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब हम जिस एनवायरनमेंट में जो है अपना कोड लिख रहे हैं, उसे हम कहते हैं। ठीक है, सबसे इजी लगता है, मुझे जो सबसे इजी लगता है वो वीएस कोड है। ठीक है, कर्सर भी बहुत आसान है, कर्सर में भी चीज़ें हम कर सकते हैं, बट क्या है कि कर्सर में एक लिमिटेशन है, उसके बाद आपको पेड करना पड़ेगा। पेड वर्जन आ जाता है उसका, तो वो एक लिमिटेशन है, उसके बाद वो स्टक हो जाएगा, फिर आपको न्यू आईडी बनानी पड़ेगी, देन दोबारा से जो है आप न्यू अकाउंट से उसे लॉगिन करो। ये वाले इश्यूज आते हैं कर्सर पे। वीएस कोड टोटली फ्री है, उसको आप जितने साल चलाना है, जब तक चलाना है आप यूज़ करो, वो फ्री होता है, और चीज़ें बहुत आसानी से उसमें हो भी जाती हैं। ठीक है, और गूगल कोलैब की बात है, आप उसमें भी बहुत आसानी से कर सकते हो। गूगल कोलैब को आपको डाउनलोड भी नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको सर्च करके दिखाती हूँ। गूगल कोलैब जो है डायरेक्ट गूगल से कनेक्टेड है। गूगल कोलैब, ठीक है, गूगल कोलैब में आप गए, ये आपका गूगल कोलैब ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको साइड पे दिख रहा होगा न्यू नोटबुक का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे।
ये हमारी आईडी ओपन हो गई गूगल कोलैब में। यहाँ पे आप डायरेक्ट कोड करें, जस्ट लाइक अभी हम हेलो वर्ल्ड करते हैं यहाँ पे, प्रिंट पैरेंथेसिस स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये मैंने कोड लिखा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दो। ठीक है, अब मैं इसे यहीं पर डायरेक्टली रन भी कर सकती हूँ। ठीक है, ये ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है सबको, और यहाँ पर हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पर रन होकर आ गया हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जस्ट लाइक मैं अपना नाम लिखती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरा नाम प्रिंट हो गया, यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे वो चीज़ें प्रिंट होती जाएंगी। जब आप प्लस कोड वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू कोड कर्सर से न्यू कोड ओपन हो जाएगा, जितना करते जाएंगे उतना ओपन होगा। ठीक है, खैर मैं आपको वीएस कोड के बारे में बता रही थी। एक तो ये तरीका है, यहाँ पे भी आप इजीली अपना काम कर सकते हैं, और एक है वीएस कोड। कोड डॉट विजुअल, अच्छा वीएस के फुल फॉर्म है विजुअल स्टूडियो, ये लिखा हुआ आ गया विजुअल स्टूडियो डॉट। कोई आया है या कोई गया है? ठीक है, नाम नजर आ रहा है सबको यहाँ पर? देख ले, लिख ले, नोट करना है नोट कर ले। सबसे पहली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे हम, इसका इंटरफेस सबको नजर आ रहा है? भाई बोले ना आप लोग, मैं ही बोलती जा रही हूँ, कम से कम आंसर तो करें, मुझे बार बार यहाँ आना पड़े देखने के लिए। यहाँ पर साइट पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, जस्ट इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है विंडो, आपके पास विंडो है तो आप विंडो से इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास विंडो नहीं है, कोई और चीज़ है, यहाँ पे मैक का भी ऑप्शन दे रहा है, अगर ये है तो आप यहाँ इंस्टॉल करेंगे। मेरे पास विंडो है, मैं यहाँ पर क्लिक किया मैंने, तो ये डाउनलोड पर लग चुका है। ठीक है, ये रहा, ये हो रहा है डाउनलोड। ठीक है, ये मेरे पास हुआ हुआ है, मुझे जस्ट दिखाना था, तो आप लोगों को आई होप के समझ आ गया होगा। ये जब यहाँ से डाउनलोड हो जाए तो डबल क्लिक करके इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, जस्ट आपने इंस्टॉल करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है। ठीक है, उसके बाद वीएस कोड का जो आइकन होगा वो कुछ इस तरह का होगा, नज़र आ रहा है सबको यहाँ पर नीचे, जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पर देखें, इस तरह का आइकन होगा। मैं खोल के दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस होगा वीएस कोड का। फाइल फोल्डर ये सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे।
आप यहाँ पर आप किसी भी फ़ाइल को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर आपको न्यू बनाना है, हम एक न्यू फ़ाइल एक न्यू फ़ोल्डर बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप वो नाम दे दें यहाँ पर। अच्छा, अगर आप अपना फ़ोल्डर यहाँ से ओपन कर रहे हैं तो इसका तरीका क्या होगा, यहाँ पे आपने नाम लिखा, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है CMD। जब आप इंटर करेंगे तो आपके पास एक CMD ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है कोड स्पेस डॉट। जब आप ये लिखेंगे ना कोड स्पेस डॉट, तो ये डायरेक्टली आपको VS कोड में ले जाएगा। या तो आप यहाँ से ओपन करें या तो CMD से ओपन कर लें, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो फ़ोल्डर बनाया था उसी फ़ोल्डर में ये ओपन हो गया है। इस फ़ोल्डर में आप कोई भी फ़ाइल बना लें, फ़ाइल का कोई भी नाम लिख दें। फ़िलहाल मैं फाइल डॉट py ही लिख देती हूँ। अच्छा, py इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सटेंशन आप लोगों को डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये जो दिख रहा है ना, ये 4 बॉक्सेस टाइप की एक्सटेंशन होता है, आप यहाँ से एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पाइथन लिखा है, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों डाउनलोड है मेरे पास, ठीक है। इंस्टॉल अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों के पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आपने जस्ट इसको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। इसे भी और इस पाइथन को भी जस्ट आपने क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है और ये एक्सटेंशन आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा VS कोड के अंदर, ठीक है। और थर्ड वन ये तीनों आप लोगों ने कर लेना है। जस्ट यहाँ पे आप पाइथन लिखेंगे, जो ये तीनों आएंगे ना, आप एक काम करें, नाम लिख लें, नोट कर लें। पहला पाइथन डिबगर फर्स्ट, देन पाइथन, देन पाइलर्न्स, ठीक है। ये तीनों का नाम लिख लें। ये तीनों एक्सटेंशन आपने अपने VS कोड में इंस्टॉल करनी है। क्या करना है, आपने सबसे पहले एक्सटेंशन में जाना है, ये एक्सटेंशन है, इसे ओपन करेंगे, जस्ट हमें पाइथन टाइप करना है और ये तीनों चीज़ें इंस्टॉल करनी है। हम जाते हैं अपने फाइल की तरफ, ठीक है। अभी जो मैंने वहाँ पे प्रिंट करवाया वो सेम काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। कैसे, मैंने फाइल एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर एक फ़ाइल बनाई है, फ़ाइल का आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जो भी नाम देना चाहें, बट एक्सटेंशन लगेगी .py की। नेम के आगे .py लाजमी लगाना है, ठीक है। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, कंट्रोल S से इसे सेव करेंगे और ये बटन दिख रहा है सबको यहाँ पर, रन पाइथन फाइल। जब ये एक्सटेंशंस आपके पास इंस्टॉल हो जाएंगे तो ये बटन आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जस्ट इस पर क्लिक करना है, ये आपके पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास एग्जीक्यूट भी हो गया, रन भी हो गया। ये देखें, हेलो वर्ल्ड आगे लिखा हुआ, हमारे फोल्डर का नाम, हमारे फाइल का नाम, और यहाँ पे ये प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। मैं यहाँ कुछ भी लिख सकती हूँ, इसके नीचे मैं प्रिंट करवा दूँ। आप लोग बताएं क्या प्रिंट करवाऊँ, माइक खोलें और बताएं क्या प्रिंट करवाऊँ।
सो गए सारे? खोले माइक, बोले कुछ। आवाज आ रही है मेरी? ओके, नो इशू। बाकी सब? किसी को भी आवाज नहीं आ रही? माइक खोले, बोले मैं मारूंगी नहीं, मैं किसी को नहीं मारूंगी यहाँ। देखिए, जब हम बोलते हैं ना तो हमें चीज़ें और ज़्यादा समझ आती हैं। जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं ना तो हमारे दिमाग खुद खुलते हैं, हमें समझ आता है। अगर आप बोलेंगे ही नहीं, ना आपको कुछ समझ आएगा, ना मुझे समझ आ रहा होगा कि आप लोगों को समझ आ भी रहा है, आप लोग सुन भी रहे हैं कि या नहीं। सो प्लीज़ माइक खोलें, बोलें, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो कि हाँ, सुन रहे हैं आप लोगों को समझ भी आ रहा है। क्या हो गया? किसी को आवाज़ नहीं आ रही है या क्या इश्यू है? कुछ तो बोलें। कोई नेम अगर ग्रुप और समवन इज करे। जी जी, कुछ भी लिखें, यहाँ पे सारी चीज़ें प्रिंट होंगी। बताएं क्या नाम लिखना है। मेरी आवाज़ कट रही है क्या? क्लियर नहीं आ रही मेरी आवाज़? और किसी को भी इशू है मेरी आवाज़ में? ओके। अच्छा, आपको सही आवाज़ आ रही है अब रिजॉइन होने पर? जी जी, यहाँ पे हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ प्रिंट करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। आपको प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, कुछ भी करना हो, आप सारी चीज़ें प्रिंट करवा सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ भी प्रिंट करवा दूँ? तो वही तो पूछ रही हूँ ना आप लोगों से। माइक खोल के बोलने में क्या इशू है आप लोगों को, ये बताएं सबसे पहले। चलो, इनका समझ आ रहा है, वो ऑफिस में है। इसके अलावा बाकी सब?
प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, देखिए दोनों चीज़ें प्रिंट हो गई। अगर अब मैं इसको हटा दूँ, जस्ट इसको प्रिंट करूँ, कंट्रोल एस। अच्छा, फाइल को पहले सेव करना है, जब तक आप सेव नहीं करेंगे रन नहीं होगा। ठीक है, अब जस्ट ये लाइन आई। ठीक है, समझ आया कुछ? बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ। एक लाइन का कोड लिखा है, उसे प्रिंट करवाया है, बिल्कुल सिंपल। कोई इश्यू किसी को? चीज़ें डाउनलोड जो करनी थी वो समझ आया कि चीज़ें कैसे डाउनलोड होंगी? अच्छा, मीटिंग जो है वो एंड होने वाली है आई थिंक, तो दोबारा रीजॉइन कर लें। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, कुछ समझ ना आया हो, इंस्टॉलाइजेशन में कोई मसला हो, डाउनलोड करने में कोई इशू, या कोई कोड में मसला हो, या कोई भी चीज़, कोई डेफिनेशन समझ ना आई हो, पूछें। अच्छा, मैं अगेन रिपीट करती हूँ, पाइथन डाउनलोड कैसे हुआ है। सबसे पहले आपने पाइथन के यहाँ पर आपने लिखना है, आप अपने गूगल पे किसी भी उसमें आ जाए, फाइबर, गूगल या क्रोम, कुछ भी ओपन करें। ठीक है, वहाँ पे सर्च करना है आपने पाइथन .org। ठीक है, ये सर्च करना है आपको, इंटर। आपके पास ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, आ रहा है नज़र डाउनलोड का ऑप्शन? इसके आगे कहाँ तक कर लिया है आपने? ये डाउनलोड हो जाए, मैं दिखाती हूँ, रुक जाए। ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास। और रुक जाए, करती हूँ स्क्रीन शेयर। अब हो रही है स्क्रीन शेयर? डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। ये वाला इंटरफेस आया है। अच्छा, वहाँ, ठीक है, वहाँ से आपका डाउनलोड हो गया ना। आप एक काम करें, CMD लिखें, यहाँ पर आके विंडो के बराबर में आके CMD लिखें, इंटर, CMD इंटर करें। यहाँ पे लिखें पाइथन स्पेस
हाइफन हाइफन वर्जन, ये लिखकर इंटर करें। आ रहा है? ये आया है पाइथन का, ये लिखा हुआ है आपके पास? पाइथन का वर्जन आया है 3.13.3। ये नहीं आया, क्या आया है? कोई एरर? जी जी, इंटर करने के बाद हो गया, बस ये इंस्टॉल हो गया आपके पास। यहाँ पे आपको वर्जन बता दिया इसने, ठीक है। बाकी सब भी बाकी सब भी देख लें। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके विंडो पे पाइथन इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, यहाँ से पता चल जाएगा। आप वर्जन पूछ लें इससे, ये आपको वर्जन बता देगा। अगर कोई एरर आता है इसका मतलब कि इंस्टॉल नहीं हुआ है, डाउनलोड नहीं हुआ है आपके लैपटॉप में, या जो भी है आपके पास वर्जन नहीं बताया, तो कोई एरर आ रहा है स्पेसिफिक। ओके, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। आप मोबाइल से हैं कनेक्ट या लैपटॉप से, ये बताएं। आप आएँ, गूगल मीटअप पे आएँ। मैं अपनी स्क्रीन बंद कर रही हूँ, रुक जाए। स्टॉप शेयरिंग। इमोजी, जो जहाँ पर इमोजी का सिंबल है उसके बराबर में एक एरो है ऊपर जाता हुआ, आ रहे हैं नज़र? 3 डॉट है, इमोजी जहाँ है वहाँ पर देखें, एक एरो है। नहीं नहीं, मैंने स्क्रीन स्टॉप किया हुआ है अपना, वो शेयर करेंगी ना इसलिए। नहीं नज़र आया? रुकिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मेरा एरो जहाँ पर है वहाँ पर देखें, नज़र आ रहा है एक एरो? मुस्फिरा, कोई नज़र आ रहा है ये एरो? उस पर क्लिक करें। ठीक है, मैं स्टॉप कर रही हूँ, आप उस पर क्लिक करें, एंटायर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, एंटायर पर जाके सिलेक्ट करें और फिर एक स्क्रीन आ रही होगी, उसको सिलेक्ट करें, आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। मैं स्टॉप कर रही हूँ। एरो पर क्लिक कर दिया आपने। आप लैपटॉप से ज्वाइन नहीं है? मैं मीटिंग का पूछ रही थी कि आप मीटिंग में लैपटॉप से ज्वाइन है या नहीं।
अच्छा, तो आप लैपटॉप से जॉइन हो सकती हैं अभी? अच्छा, चलिए ठीक है, फिर मैं ही स्क्रीन शेयर करके देखती हूँ। ठीक है, शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन अब? आप इस पर जाएं और नेक्स्ट करें। ये टिक देखिए लगा हुआ होगा, वैसे नहीं लगा हुआ है तो टिक लगाएं और नेक्स्ट करें। इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, करें इंस्टॉल। यहाँ से इंस्टॉल किया था, करें यहाँ से इंस्टॉल। हो रहा है, देखिए यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली हुआ हुआ है। हो गया सक्सेसफुल, ये वाला मैसेज आएगा, मॉडिफाई वाज सक्सेसफुल। यहाँ पे CMD करें, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, इंटर। अब देखिए आपका वर्जन बता रहे हैं पाइथन 3.13.3। शो शो हो रहा है वर्जन। चलिए ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया आपके पास। VS कोड इंस्टॉल किया आपने? अच्छा, जी महविश, आपको सारी चीज़ समझ आई है किस तरह इंस्टॉल हुआ है VS कोड और पाइथन? कहीं पे कोई चीज़ समझ ना आई हो या कुछ क्वेश्चन हो? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? यस, कोई क्वेश्चन? इसके अलावा फ़िलहाल कोई और क्वेश्चन किसी को? ठीक है, फिर हम अपनी मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास का फीडबैक, कैसी रही क्लास आज की? आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है, फिर हम यहाँ पे मीटिंग एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलते हैं कल की क्लास में। और टास्क ये है कि आप लोगों ने पाइथन VS कोड इंस्टॉल करके आना है। जो चीज़ें समझ ना आए वो पूछनी है, और जो वर्क ना हो सके वो कल यहाँ आके पूछना है, और जो एक लाइन का कोड मैंने करवाया था उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।